बीजेपी हुई कांग्रेस हुई, हाँ। बीजेपी के आप बोलते हैं बीजेपी के अधिकारी कब लगे हैं? हाँ। 10 साल में सरकार आई है। अच्छा। और जिस राज्य की आप बात करोगे वहाँ पे कब सरकार आई है? ये देश आजाद 75 साल हो चुके हैं। हाँ। 75 साल में सरकार किसने की थी? किसने करप्शन चलाना सिखाया? किसने कमीशन खोरी चलाई? तो ये 25 जो अफसरों को अपने अफसरों को भटकाने का काम की सरकार ने किया। आज सुधार रहे हैं तो आज कह रहे हैं कि ईडी जांच कर रही है, सीबीआई पीछे लग जाती है। तो जब जायज का दायरा बढ़ा, मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे को पुलिस भी देखेगी। भाई साहब, आम आदमी का सरकार है, आम जनता का, समझ। अरे भैया, आम जनता कब से नहीं थी? हाँ? कि कौन सी सरकारों की कौन सी साहूकारी के था जो अब आप आम जनता करे? जब से लोकतंत्र का अच्छा। पर्व मना है, जब से आम जनता ही वोट कर रही है ना। जो प्रधानमंत्री बनाया जाता, एमएलए बनाया जाता, सबसे कौन वोट कर रहा है? हम आम आदमी तो बनाते हैं ना। तो जो अच्छे लोग भी हैं, राजनीति को बुरे नहीं है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो चल नहीं पाते। जो अच्छे लोग हैं उनको चलने नहीं दिया जाता। जो आप बात करें, केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके आया था, मैं अच्छा। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला में बच्चों की कसम खा के आज क्या क्या नहीं ले रहा। जो बात कर रहे हैं, देखिए मौलिक मंत्री पद पर है तो चलने के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए ना। देखिए मंत्री पद चलने के लिए होना चाहिए। अच्छा। पर एक तो ये थोड़ी कि आप तालाब में डूबने के जा रहे हो तो दलदल में फंसोगे। दलदल में क्या है? एक तरीका है। आपने बोला कि केजरीवाल के भरे भाई घर देखा उसका? अच्छा। जब रेट लगी थी घर देखा आपने? न्यूज देखा? हाँ। एक टन की एक बाथरूम से करोड़ों में थे वो। ऐसा तो वही तो कर रही है, बीजेपी झूठा आरोप लगा रहा है। इतने का नहीं है। बीजेपी नहीं लगाता दोस्त, झूठा। अभी कोलकाता मेरे हुआ, अब केजरीवाल आ जाएगा बचाने के लिए। अच्छा। आ जाएगा। जब आप मतलब एजुकेशन ही नहीं सुधार सकते, आपने एजुकेशन सुधारने का दावा करते हैं और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को दारू शराबें इतना ज़्यादा पिला रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो इससे लोग शराब क्यों छोड़ते हैं सर? जब आप स्ट्रिक्ट होते हैं, सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तभी तो शराब छूटता है ना। सरकार उल्टा उसको इनकरेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दारू दे रहे हैं। हाँ। मतलब आप क्यों दे रहे हैं? मतलब उनकी आदतें और भी बिगाड़ रहे हैं। पूरी एकदम करप्शन फैलाने का एक से एक नया एजेंडा इन्होंने, मतलब किसी भी तरह से इनके पैसे आने चाहिए। आप केजरीवाल शराबबंदी पे नहीं गई थी भाई, शराबबंदी पे नहीं गई थी। वो एक के साथ एक फ्री, जो ठेकेदार खुले उसके लिए गया था। और जो देखिए आज पहली बार कोई शराब के ठेके पहली बार नहीं खुल रहे, कोई सरकार कोई नहीं खुल रहे। सिर्फ एक लिमिट होनी चाहिए, अच्छा। दायरे में होना चाहिए। राजस्व सरकार कमाए, लेकिन लोग हित भी होना चाहिए। अपने लोगों का हित भी चाहिए। सरकार इसलिए चुनी जाती है लोगों के उसके लिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, अब देखिए ठेकेदारों की मनमर्जी, आप कमीशन खोर बना देते हैं। सरकार से टैक्स ले रही है, रोड बनने से धस जाते हैं, पुल बनते हैं गिर जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो वही ना कह रहे हैं कि ये सारा बीजेपी करवा रहा है। देखिए बीजेपी, देखिए बीजेपी हुई कांग्रेस हुई, बीजेपी के आप बोलते हैं बीजेपी के अधिकारी कब लगे हैं? 10 साल में सरकार आई है। और जिस राज्य की आप बात करोगे वहाँ पे कब सरकार आई है? ये देश आजाद 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में सरकार किसने की थी? किसने करप्शन चलाना सिखाया? किसने कमीशन खोरी चलाई? तो ये 25 जो अफसरों को अपने अफसरों को भटकाने का काम की सरकार ने किया। आज सुधार रहे हैं तो आज कह रहे हैं कि ईडी जांच कर रही है, सीबीआई पीछे लग जाती है। तो जब जायज का दायरा बढ़ा, मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे को पुलिस भी देखेगी। भाई साहब, आम आदमी का सरकार है, आम जनता का, समझ। अरे भैया, आम जनता कब से नहीं थी? कि कौन सी सरकारों की कौन सी साहूकारी के था जो अब आम जनता करे? जब से लोकतंत्र का अच्छा। पर्व मना है, जब से आम जनता ही वोट कर रही है ना। जो प्रधानमंत्री बनाया जाता, एमएलए बनाया जाता, सबसे कौन वोट कर रहा है? हम आम आदमी तो बनाते हैं ना। तो जो अच्छे लोग भी हैं, राजनीति को बुरे नहीं है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो चल नहीं पाते। जो अच्छे लोग हैं उनको चलने नहीं दिया जाता। जो आप बात करें, केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके आया था, मैं अच्छा। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला में बच्चों की कसम खा के आज क्या क्या नहीं ले रहा। जो बात कर रहे हैं, देखिए मौलिक मंत्री पद पर है तो चलने के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए ना। देखिए मंत्री पद चलने के लिए होना चाहिए। अच्छा। पर एक तो ये थोड़ी कि आप तालाब में डूबने के जा रहे हो तो दलदल में फंसोगे। दलदल में क्या है? एक तरीका है। वो एक तरीका है। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आपने बोला कि केजरीवाल के भरे भाई घर देखा उसका? अच्छा। जब रेट लगी थी घर देखा आपने? न्यूज देखा? हाँ। एक टन की एक बाथरूम से करोड़ों में थे वो। ऐसा तो वही तो कर रही है, बीजेपी झूठा आरोप लगा रहा है। इतने का नहीं है। बीजेपी नहीं लगाता दोस्त, झूठा। अभी कोलकाता मेरे हुआ, अब केजरीवाल आ जाएगा बचाने के लिए। अच्छा। आ जाएगा।
किसी की माँ बहन अभी यहाँ लूट जाए, अभी कोई आ जाएगा लूटने के लिए? वहाँ के सरकार भी तो है ना। कहाँ का है वो? कहाँ है कुछ? क्या है ये है भैया? सरकार क्या अच्छा छोड़ो, ये मुख्यमंत्री हाँ। उनको डॉक्टर बुलाते हैं। अच्छा। कल अकेली मुख्यमंत्री बैठी रह जाती है, वो नहीं आती। जब डॉक्टर कहते हैं लाइव चलना चाहिए, तो बात क्यों नहीं करी? जब आप प्रशासन के हाथ में, आपके गृह मंत्री आप है, मुख्यमंत्री में महिला आप है, अरे महिला हो के आप महिला के सम्मान नहीं कर पा रहे, तो कैसा मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री आप जो बात है मौलिक अधिकार की, बांग्लादेश का जो हर एक चीज की बात करते हैं, माननीय योगीनाथ जी बिल्डोजर चलवाते हैं, तो कौन खड़ा हो जाता है? वही करप्शन के लोग खड़े होते हैं। अच्छा। जो करप्शन का किसने उनको लाइसेंस दिया है? अच्छा। किसी ने लाइसेंस दिया है कि आप जाके गुंडागर्दी कीजिए, वो कीजिए? जो गुंडागर्दी के खिलाफ लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो उस पर ही जनता वो पड़ जाती। तो इस देश में धरना पर बैठे थे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, वो भी धरना पर बैठे। अरे मुख्यमंत्री धरने में बैठेगा? कौन सी राजनीति है भैया? अच्छा। कौन सी राजनीति है? मुख्यमंत्री, आप जो मुख्यमंत्री की बात करोगे, पैदल चलने की बात है, आप एक्शन लीजिए ना। आप लोगों के बीच में जाकर कानून बनाए ना। आप जो कानून बनाया, विधानसभा सत्र बुलाया, किस विपक्ष के नेता ने उनका खंडन नहीं किया? उनका किसने सहयोग नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो किया। अब सदन पर महिलाओं की बात आई, महिलाओं के लिए आवाज उठाई, तो उन्होंने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए 10 को इकट्ठे होकर गठबंधन की सरकार में उनको बदनाम किया जाता है। जो बात कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन सा गलत काम किया था? उन्होंने कौन सा वो किया था? जो आप बात कितने पास भारतीय जनता पार्टी, अब तो तीसरी बार सरकार आई है, उससे पहले अटल बिहारी जी 6 साल के लिए थे, तो उससे पहले कितने लोगों ने इस देश पर राज किया है? जो कितने करप्शन के ताबूत घोटाला, LIC आवास घोटाला, कितने घोटाले थे? जो घोटाला का सरगना है, तो कितने साल उन्होंने देश में राज किया। अब लोगों को भी हो जाता है भीड़ में खड़ा होना, लाइन में खड़ा। अभी आपको बताऊं, मेट्रो में बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी दिल्ली में सरकार है, मेट्रो में जो 5 बच्चे टोकन देते थे, टोकन बंद कर दिया। QR कोड चालू है। अरे जिसको ऐसा तो डिजिटल दुनिया अब नहीं, डिजिटल दुनिया का। अरे भैया डिजिटल होना चाहिए, मना नहीं करता, ऑप्शन भी तो होनी चाहिए ना। डिजिटल बंद हो जाएगा, कहाँ से टिकट लेगा? कि जो बुजुर्ग बाहर से आता है, दिल्ली का जो पढ़ा लिखा है, वो तो चल पड़ेगा। जो बाहर से आता है, जो QR कोड जानता नहीं, कैसे वो करेगा? सिर्फ इसमें जो सिर्फ इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाना, विपक्ष ने ठेका लिया है। चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हुई, कोई भी सरकार हुई, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाकर सिर्फ ठीक रहा बोलना भारतीय जनता पार्टी में। जहाँ पर अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से भागना इनका काम है। जो अभी बताया QR कोड, अब 80 साल का बुजुर्ग, 60 साल का बुजुर्ग बिहार से दिल्ली में आएगा, मेट्रो में चलना चाहता है, कैसे QR कोड से टिकट लेगा? सिर्फ कमीशन खाना। अफसरों ने कमीशन खाना है, मशीन लगा दी, मशीन में टोकन नहीं निकलता। अच्छा। जो QR कोड की डिजिटल पेमेंट की, अरे डिजिटल के साथ भी आपको वैसा भी खिड़की खोलनी चाहिए। ये है रोजगार, सिर्फ कुछ नहीं करना। अब आपको बता, DDC में दिल्ली सरकार ने QR कोड से टिकट लीजिए बंद हो गई, वही मैनुअल चल रही है। सिर्फ करप्शन करना, करप्शन में लिप्त होकर पैसा कमाना, इस विपक्ष का काम बन चुका है। इस सरकार का बदनाम। आरोप यदि झूठा होता तो इतना लंबा समय तक जेल में रहने, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं कि केस में अभी भी ग्रेविटी है और इनको पर्सनल बेसिस पे बेल दिया जा रहा है, तो केस का मैटर तो कंटिन्यू रहेगा ही। और देखिए बहुत सारे ऐसे बातें हैं केजरीवाल जी को लेकर जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा। और ये अल्टीमेटली कानून के दायरे में आ गए, कानूनी गिरफ्त में आ गए, वो अलग बात है। लेकिन पब्लिक के लिए इन्होंने, इनकी जो कमिटमेंट थी मतलब CM बनने के पहले और इन्होंने जो किया, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत गलतियां हैं, और ऐसे किसी CM को तो कतई नहीं करना चाहिए। साहब देख नहीं रहे कि दिल्ली में किस तरीके का विकास हो रहा है? किस टाइप का विकास सर? किस टाइप का विकास? कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं आप? स्कूल की बात, स्कूल के विकास पे बात कर रहे हैं ना सर। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि स्कूल का इन्होंने क्या विकास किया है और एजुकेशन इंप्रूवमेंट होती कैसे है। मैं पिछले 26 साल से एजुकेशनिस्ट हूँ, यही इसी दिल्ली NCR में। किस टाइप के इंप्रूवमेंट की बात करते हैं? जो बिल्डिंगें बना दी है, स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, ये कोई डेवलपमेंट है? बच्चे सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम बना देने से और बिल्डिंग बना देने से बच्चे पढ़ लेते हैं क्या? जब तक क्वालिटी की फैकल्टी नहीं होगी, पढ़ाने वाला नहीं होगा, तब तक एजुकेशन तो इंप्रूव
भी नहीं हो सकता है। साहब अब क्या ऐसी है। क्वालिटी की आप बात कर इन रहे हैं? लोग सिर्फ एजुकेशन को इम्प्रूव कर देना, सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, अच्छा, ठीक है ना, और इससे कुछ भी नहीं होता है। 5% भी एजुकेशन में काम इससे किया गया नहीं कहा जा सकता है। यदि मान लिया आपका टूटा फूटा भी बिल्डिंग है ना, और पढ़ाने वाली फैकल्टी अच्छा है, मोटिवेट करने वाला है ना, उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेटरी वे में सॉल्व करने वाला है, बच्चों को इंस्पिरेशन देने वाला है, तब वहाँ से एजुकेशन इंप्रूव होती है सर। और ऐसे फैकल्टी इन्होंने कहाँ रिक्रूट किया है? जरा हमें कोई एग्जाम्पल इसका दिखा दें। बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो बस एजुकेशन के नाम पे पूरी तरह से एक ढोंग है, पूरी तरह से 95% से भी ज़्यादा ये एक मिसगाइडेंस है। जस्ट बिल्डिंगें बना देते हैं, क्लासरूम बना देते हैं और कहते हैं कि हमने एजुकेशन को सुधार दिया। ऐसा इम्पॉसिबल। और भी ऐसे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में एजुकेशन में यही हो रहा है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। उस समय जितनी बिल्डिंगें थे, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बिल्डिंगें वहाँ पर भी डबल हो गई है, लेकिन एजुकेशन का जो स्तर है वो 5% डाउन ही हुआ है, इम्प्रूव नहीं हुआ है। सच्चाई ये है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो है एक दावा किए थे कि दिल्ली को जो है झीलों का शहर बनाएंगे। क्या है इसमें, क्या कुछ है? अरे अभी तो आप झीलों, अभी एजुकेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने लाइट पानी की जो सुविधाओं का आपने कमिटमेंट दिए थे। अभी सिर्फ झीलें बनाने की मतलब इतना मतलब करने लग्जरियस चीज़ों पे आप चले जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? मतलब करना क्या चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न की बात है। अच्छा। कि लोगों को यहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, एजुकेशन पूरा नहीं हो रहा है, और आप झीलें बनाने की बात कर रहे हो। झीलें में करेंगे क्या जो अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे? केजरीवाल को जमानत मिल रही है। क्या क्या क्या? केजरीवाल को भी जमानत मिल रही है, तो उसके नए नए नियम हैं। हाँ। अब क्या करेंगे केजरीवाल, आप बताइए। आप नियम ही बनाएंगे हैं, आप नए नियम कहीं ना कहीं वो दावा किए थे कि क्या किए थे? झील बनी है आपका। झील तो ऐसे ही बना पड़ा है, अभी कौन देख रहा है आने वाला? बताओ। बारिश हो रही है, बिजली घर घर फ्री लग गए। सॉरी, मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया, मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, मैं किसी के बुरा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, नॉर्मली, ठीक है ना भाई। अभी केजरीवाल अभी जमानत छूट से निकला है, ठीक। केजरीवाल को साफ साफ मना कर दिया कि ये काम तुमको नहीं करना है। अच्छा। तो अब क्या कर लेंगे केजरीवाल? आपने भी न्यूज़ देखे ना आज तक समय में चलता है न्यूज़, यहाँ भी चलता है, तो क्या कर लेंगे आप बताइए। आप कहने के केजरीवाल जो दावा किए थे उस पर काम कर पाएंगे या नहीं? भैया घंटा कर पाएगा। पब्लिक पूरा परेशान है। ये मतलब कम, ये यंग हैं, फिर भी देखिए इतनी अंदर से इनको गुस्सा है। चीज़ें देख रहे हैं रूट लेवल पे कि क्या हुई है और क्या कमिटमेंट किया गया, क्या हुई है, ठीक है ना। जब आप मतलब एजुकेशन ही नहीं सुधार सकते, आपने एजुकेशन सुधारने का दावा करते हैं और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को दारू शराबें इतना ज़्यादा पिला रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो इससे लोगों मतलब लोग शराब क्यों छोड़ते हैं सर? जब आप स्ट्रिक्ट होते हैं, सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तभी तो शराब छूटता है ना। सरकार उल्टा उसको इनकरेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दारू दे रहे हैं। हाँ। मतलब आप क्यों दे रहे हैं? मतलब उनकी आदतें और भी बिगाड़ रहे हैं। पूरी एकदम करप्शन फैलाने का एक से एक नया नया एजेंडा इन्होंने, मतलब किसी भी तरह से इनके पैसे आने चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास से आप नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नाराज हैं। आप बताइए ना, कौन सी आप एक भी काम को आप हमें गिनवाइए और उसमें गलतियां हम जेन्युइन बताते हैं कि क्या सोच है और क्या क्या उसका इफेक्ट रहेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद। कौन सा? शराब का सेलिंग होगा तो उससे टैक्स से ही तो सरकार चलता है। मतलब टैक्स, एक मिनट बोलने दिए, टैक्स पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना, शराब ही बेचना है। अच्छा। मतलब पैसा कमाने का अल्टीमेट मकसद क्या है? लोगों को मतलब बौद्धिक स्तर को, सरकार का काम क्या होता है? लोगों के बौद्धिक स्तर को इंप्रूव करना, उनको सुविधाएं देना, उनका इंप्रूवमेंट करना। और आप उनको शराब ही पिला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा मतलब अपने लिए कमा रहे हैं या उनके लिए कमा रहे हैं?